नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने धोखाधड़ी का पता लगाया है। विभिन्न विभागों में यह धोखाधड़ी हुई है। कई सरकारी एम्प्लॉयज भी इसमें शामिल है। आयकर आयुक्त कमिश्नर ने इसका संज्ञान लिया है। आईटी के पास गलत कर्मचारियों का पूरा विवरण है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने धोखाधड़ी का पता लगाया है। विभिन्न विभागों में धोखाधड़ी हुई है। कई सरकारी कर्मचारी भी संलिप्त हैं इसमें। प्रधान आयकर आयुक्त श्रीनगर ने इसका संज्ञान लिया है और आईटी के पास गलत कर्मचारियों का पूरी इसकी डिटेल है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने धोखाधड़ी का पता लगाया है। विभिन्न विभागों में धोखाधड़ी हुई है। कई सरकारी कर्मचारी भी शामिल बताए जाते हैं, संलिप्त बताए जाते हैं। प्रधान आयकर आयुक्त श्रीनगर ने इसका संज्ञान लिया है। आईटी के पास गलत कर्मचारियों की पूरी डिटेल्स हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ मामले का पता लगाया है। विभिन्न विभागों में धोखाधड़ी हुई है। कई सरकारी कर्मचारी भी इसमें संलिप्त हैं। प्रधान आयकर आयुक्त श्रीनगर ने इसका संज्ञान लिया है, इसका नोटिस लिया है और आईटी के पास जो गलत कर्मचारी हैं उनकी पूरी डिटेल्स है, उनका पूरा विवरण है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आयकर विभाग ने धोखाधड़ी का पता लगाया है। विभिन्न विभागों में धोखाधड़ी हुई है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूरा मामला जुड़ा हुआ है और कई सरकारी कर्मचारी भी संलिप्त हैं। और इस पर और बातचीत करने के लिए और डिटेल्स लेने के लिए हमारे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, जो कि सीनियर एडिटर हैं JKLH से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, जो खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही, काफी चौंकाने वाली खबर है और कहा जा रहा है कि आयकर विभाग ने धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। क्या डिटेल है इसकी? देखिए हुरैरा, आयकर विभाग ने एक जो लेटर है वो लिखी हुई है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को और उन्हें ये बताया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़े फ्रॉड का जो है भांडाफोड़ किया है। और ये जो फ्रॉड है कोई बाहर के लोग नहीं कर रहे, बल्कि सरकारी मुलाजिम जो हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो लोग कर रहे हैं। और उन्होंने, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन गवर्नमेंट अधिकारियों को एक छूट दी थी, आप अपने इनकम टैक्स की असेसमेंट करके, इनकम की एक्सेस करके वो डॉक्यूमेंट खुद भरें। लेकिन जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस पूरे इशू की जो इंक्वायरी की, जब उन्हें ये कंप्लेंट्स मिली कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो अपने इनकम टैक्स का जो रिटर्न है पूरी ठीक तरह से नहीं भर रहे, तो ये बात सामने आई कि इन मुलाजिमों ने जो कई डिपार्टमेंट्स में फैले हुए हैं और उनका नंबर जो है बहुत ज्यादा है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया है इन सरकारी मुलाजिमों का। इन लोगों ने अपने इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स में धांधली की। अपने ITR में जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल गलत भरी हुई हैं, जिस वजह से उन्होंने काफी भारी मात्रा में जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो क्लेम किया हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। जो उनका TDS कटता है, जो TDS अमाउंट होता है, टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स, जो सैलरी में से काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है, वो पैसा जो है उन्होंने वापस क्लेम किया है फर्जी एंट्रीज करके, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि उनकी सेविंग्स जो हैं, जो हालांकि उनकी जो सेविंग्स नहीं है वो भी दिखाई हैं, और एक भारी बहुत जो धांधली है वो की है। अब इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर जो हैं इनकम टैक्स के, उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है और वो लिस्ट भी शेयर की है, सारे प्रूफ शेयर किए हैं और कहा है कि उन ऑफिसर्स को, उन सरकारी मुलाजिमों को जिन्होंने ये धांधली की है, जिसमें इनकम टैक्स को उन्होंने एक, आप माने कि देश को एक धोखा देने की कोशिश की है। इनकम टैक्स जो दिया जाता है वो देश की तरक्की के लिए, तरक्की के कामों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो उन
कहा गया है कि एक तो उन पे 31 मार्च तक उन लोगों को कहा जाए कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट है ठीक करके वो फिर से फाइल करें, और जो कानून के तहत, इनकम टैक्स कानून के तहत जो पेनल्टी है वो पेनल्टी वो भरें। नहीं तो उन पे अगर वो ये ऐसा नहीं करते तो आने वाले टाइम पे इनकम टैक्स रूल के तहत जो कानूनी कार्रवाई है वो उन लोगों पे की जाएगी। जी बिल्कुल। तेजिंदर, जिस तरह से डिटेल निकल कर आ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि कई जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी एक तरह से संलिप्त हैं, और इसके अलावा जब इसमें अभी छानबीन होगी तो क्या लगता है कि कई चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं? देखिए, अभी सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इनकम टैक्स ने जो लेटर लिखी है चीफ सेक्रेटरी को, उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि ये जो मुलाजिम हैं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, टूरिज्म इंडस्ट्री, पीडब्ल्यूडी, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है पुलिस डिपार्टमेंट की भी ये लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी की है, और उनका जो भांडा है वो इनकम टैक्स के पास फूट चुका है। इनकम टैक्स के पास उन लोगों की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी जानकारी है। हालांकि अभी जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने वो लिस्ट हमें नहीं दी है, जो ये लिस्ट इनकम टैक्स द्वारा चीफ सेक्रेटरी को दी गई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि रूल्स के तहत 31 मार्च तक इन लोगों को एक आखिरी मौका दिया जाएगा। एक तो उन्होंने जो फर्जी ये रिटर्न्स क्लेम किए हैं, जो उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और भारत सरकार को चूना लगाने की कोशिश की है, एक तो वो पैसा उनसे रिकवर किया जाए, और दूसरा जो उन लोगों ने जो क्राइम किया है उसकी उनको पेनल्टी जो एज पर दी रूल्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो दी जाए। उसके बाद हो सकता है कि आने वाले टाइम पे अगर इन लोगों का ये फेलियर होता है कि ये फिर से उन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया है कि पेनल्टी दें, वो पैसा वापस करें, अगर वो ये नहीं करते तो इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कई बड़े अधिकारी और बड़े नाम भी इसमें शामिल हों जिनका बिल्कुल। यानी तेजिंदर जी, 31 मार्च जो आप कह रहे हैं कि एक मौका एक तरह से दिया जा रहा है कि आपने जो धांधली की है, जो आपने गलती की है, जो फ्रॉड आपने किया है, इसके लिए एक मौका आपको डिपार्टमेंट की तरफ से और सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो मौका जो है वो मौका पेनल्टी के साथ में है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रावधान है इनकम टैक्स रूल का कि अगर आपने इनकम टैक्स की जो फाइलिंग है वो आपने सही नहीं की है, आपने एक्सेसिव डिडक्शन जो है वो दिखाई है अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80EB, 80E, 80EE, 80G, 80GGC, ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसके इनकम टैक्स एक्ट हैं जिनके तहत कोई मुलाजिम या कोई भी इंसान जो है इनकम टैक्स में डिडक्शन जो है वो शो कर सकता है, जिससे उनको इनकम टैक्स में राहत मिलती है। लेकिन इस केस में ये जो सरकार मुलाजिम है इन्होंने ये इस एक्ट का गलत उपयोग करके गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो उसकी जो पेनल्टी है वो तो इन पे पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि वो रूल है, किसी के लिए वो उसे बेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जैसे इनके खिलाफ कंप्लेन की जाएगी या पुलिस एक्शन होगा, वो 31 मार्च तक का इन लोगों को टाइम दिया गया है कि आप 31 मार्च तक वो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इन ऑर्डर प्लेस कर दें। क्योंकि देखिए ये इनकम टैक्स की चोरी एक बहुत बड़ा संगीन अपराध है, क्योंकि देश के विकास के, ये जो इनकम टैक्स लिया जाता है देश के विकास के लिए जरूरत पड़ता है, ये किसी के पर्सनल खाते में नहीं जाता, बल्कि देश में जो आप सड़कें देख रहे हैं, जो आप ब्रिज देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आप देखिए 2 एम्स बन रहे हैं, IITs बन रहे हैं, तो ये सारा पैसा उस डेवलपमेंट कार्यों के लिए लगता है, और इसकी चोरी जो है बहुत बड़ा ना कि एक मॉरल बट एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जिस तरह से सीनियर एडिटर JKLH तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी बता रहे थे कि आयकर विभाग ने धोखाधड़ी के बड़े मामले का पता लगाया है। विभिन्न विभागों में धोखाधड़ी हुई है, कई डिपार्टमेंट हैं जिनके जो सरकारी मुलाजमीन है, दूसरे मुलाजमीन है, वो एक तरह से इसमें शामिल है। प्रधान आयकर आयुक्त श्रीनगर ने बाकायदा इसका संज्ञान लिया है और चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा एक लेटर IT डिपार्टमेंट की तरफ से लिखा गया है। IT के पास गलत कर्मचारियों का
पूरी डिटेल और पूरा इसका विवरण भी मौजूद है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त